नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे MDS न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17 अगस्त के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। शामली ओवरटेक की जल्दी में ट्रक ने मारी कार को टक्कर, 2 की मौत 1 घायल। शामली में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। जानकारी के मुताबिक मेरठ करनाल रोड पर शनिवार शाम को एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार सड़क किनारे पलट गई, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सड़क किनारे पलटी कार से घायलों को बाहर निकाला। घायलों को तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य को गंभीर घायल होने के चलते रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फिलहाल मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की पड़ताल भी करेगी। बताया जाता है कि मेरठ करनाल रोड पर स्थित टपराना गांव के 3 युवक कार में सवार होकर किसी काम से झिंझाना जा रहे थे। इस दौरान जैसे वह गांव से निकलकर हाईवे पर पहुंचे तो एक तेज रफ्तार ट्रक ने ओवरटेक करते हुए कार को टक्कर मार दी। कोरोना को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। भारत में दर्ज हुए एक दिन में सबसे ज्यादा रिकवरी मामले, टेस्टिंग का भी बना नया रिकॉर्ड। पूरे भारत में शनिवार को सबसे ज्यादा 57,381 लोग कोरोना से रिकवर हुए। कोरोना से एक दिन में ठीक होने वालों लोगों की अब तक ये सबसे ज्यादा संख्या है। इसी के साथ ही भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 18 लाख हो गई है। इसके अलावा भारत में एक और रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, वो है टेस्ट का। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में टेस्ट किए हैं। भारत ने शनिवार को 868,679 लोगों के टेस्ट किए। इसी के साथ देश में होने वाले टेस्टों की कुल संख्या 2.9 करोड़ हो गई। 12 राज्यों में रिकवरी राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जिसमें दिल्ली प्रमुख है। आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली में लगभग 90% लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हरियाणा 84% और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु 82% है। कोरोना संक्रमितों के लिए बड़ी राहत की खबर। यहाँ कोरोना पॉजिटिव होने पर खाते में आ जाएंगे 94,000 रुपये। चीन के वुहान से होते हुए कोरोना ने आज दुनिया के लगभग हर देश को अपना निशाना बना लिया है। इस वायरस का सबसे ज्यादा आतंक दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर हुआ है। वहां सबसे अधिक कोरोना संक्रमित हैं और मौत का आंकड़ा भी सबसे अधिक वही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक काउंटी ने ये ऐलान किया है कि वहां रहने वाले लोगों में जैसे ही कोरोना की पुष्टि होगी, उस शख्स के खाते में 94,000 ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार ने ये पैसे मरीज को उसके खाने के खर्च, रेंट और फोन के बिल के लिए देने का ऐलान किया है। साथ ही शख्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद परेशान होकर पैसों के लिए बाहर ना घूमे, इस कारण भी ये फैसला लिया गया है। माही के संन्यास को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है। देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं, माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो, हेमंत सोरेन की BCCI से अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया है। हेमंत सोरेन ने तो उनके लिए रांची में एक फेयरवेल विदाई मैच कराने का खुला प्रस्ताव भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को दिया है। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। हम सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहने अब नहीं देख पाएंगे, लेकिन देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं मानता हूं, हमारे माही का एक फेयरवेल मैच रांची में हो जिसका गवाह पूरा विश्व बने। राजस्थान हाई कोर्ट से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान हाई कोर्ट के CJ भी हुए कोरोना पॉजिटिव, CM ने जताई चिंता। राजस्थान में कोरोना का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती कोरोना पॉजिटिव CJ कोरोना पाए गए हैं। CJ महांती ने शनिवार सुबह स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा भी लिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट बार उन सभी लोगों से जांच कराने की अपील की है जिन्होंने समारोह में हिस्सा लिया था। CJ महांती CJ कोरोना ने पहले हाई कोर्ट और बाद में सेशन कोर्ट पहुंचकर झंडारोहण किया था। दोनों जगह CJ ने पौधरोपण भी किया था। महांती का सैंपल शुक्रवार को लिया गया था। हाई कोर्ट के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए थे। बताया जाता है कि उनमें से 2 कर्मचारी उनकी कोर्ट के थे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रिश्वत लेते रंगे हाथ तहसीलदार अरेस्ट, 1 करोड़ कैश और आधा किलोग्राम सोना बरामद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB की टीम ने किसारा मंडल के तहसीलदार बालाराजू नागाराजू के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की।
दरअसल एसीबी के अधिकारियों ने शुक्रवार को तहसीलदार बालाराजू नागाराजू को 28 एकड़ जमीन के संबंध में सत्या डेवलपर्स रियल एस्टेट से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। हमारी सहयोगी वेबसाइट डीएनए के अनुसार एक अधिकारी ने बताया कि रेड में नागाराजू के घर से और 36 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा आधा किलोग्राम के वजन का सोना भी बरामद हुआ। छापेमारी के दौरान बरामद हुई रकम को गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई। इसमें 500 के नोट ज्यादा थे। बता दें कि तहसीलदार नागाराजू के घर पर एसीबी के छापे के दौरान उसकी कार से 8 लाख रुपए कैश और घर से 28 लाख रुपए नकद बरामद हुए। इसके साथ 500 ग्राम सोना, लॉकर की चाबी और अचल संपत्ति के दस्तावेज भी बरामद हुए। अमेरिका से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। H-1B वीजा, बाइडेन ने ट्रंप की कड़ी निंदा की, कहा संकट में वे भारतीयों के साथ खड़े रहेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने शनिवार को अपनी पार्टी का चुनावी एजेंडा जारी किया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने एजेंडे में अमेरिका में रह रही 40 लाख आबादी को ध्यान में रखा है। एजेंडा में जो बाइडेन ने कहा है कि अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो उनका प्रशासन भारत पर आने वाले हर खतरे से मुकाबला करने के लिए नई दिल्ली के साथ खड़ा रहेगा। भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाने वाले बाइडेन ने भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत बनाए जाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वे भारत अमेरिकी संबंधों को सर्वोपरि रखेंगे। इसी बीच एक बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। एनजीटी ने कहा, लगातार निगरानी के बावजूद गंगा में लगातार जा रहे प्रदूषक। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उत्तरी राज्यों के मुख्य सचिवों को गंगा को पुनर्जीवन देने के काम की समय समय पर निगरानी करने का निर्देश दिया और कहा कि यह बहुत दुख की बात है कि विभिन्न अदालतों की ओर से लगातार निगरानी करने के बावजूद पवित्र नदी में प्रदूषक तत्व लगातार जा रहे हैं। हरित पैनल ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों को पुनर्जीवन काम की समय समय पर निगरानी करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने कहा कि राज्यों को इस मामले को नजरअंदाज नहीं करते हुए इसे और गंभीरता से लेना चाहिए। पीठ ने कहा, हमें यह महसूस होता है कि संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की समय समय पर संयुक्त बैठकें होना चाहिए जिनमें मानव संसाधन, गंगा के पुनर्जीवन के काम के सर्वश्रेष्ठ तरीकों, खासकर उसमें सीवेज गिरने से रोकने तथा अन्य प्रदूषक तत्वों को जाने से रोकने जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सके। इसी बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इजराइल ने हमास के ठिकानों पर किए हवाई हमले। इजराइल ने रविवार तड़के गाजा पट्टी में हमास के कुछ ठिकानों पर हवाई हमले किए। इजराइल ने यह कार्रवाई हमास द्वारा दक्षिण इजराइल में विस्फोटकों वाले गुब्बारे छोड़े जाने की प्रतिक्रिया में की है। हमास से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इजराइल के टोही ड्रोन और लड़ाकू विमान तटीय एन्क्लेव पर मंडराते रहे और हमास की सशस्त्र इकाई अल कसम ब्रिगेड की चौकियों तथा ठिकानों को लक्षित करके कई मिसाइल दागे। सूत्रों के अनुसार हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन इस हवाई हमले में कुछ ठिकानों को क्षति पहुंची है तथा नजदीक के कुछ मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। कहीं आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल ना हो जाए, बचना है तो जान ले ये बातें। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है। ऐसे में जरूरी है कि हर कोई अपने आधार की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे और इसके किसी भी तरह के दुरुपयोग से सावधान रहे। भारत सरकार भी नागरिकों के आधार की सुरक्षा के लिए कई तरह के कदम उठा रही है ताकि जरूरी डेटा का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सके। आधार सुरक्षित रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसे लॉक कर दिया जाए। आधार लॉक करने का मतलब है कि इसके 12 डिजिट की संख्या और इसकी जगह 16 डिजिट के वर्चुअल आईडी का इस्तेमाल किसी भी तरह के जरूरी ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं किया जा सकेगा। जब कोई व्यक्ति एक बार आधार को लॉक कर लेता है तो उसके बाद यूआईडी टोकन आदि के लिए ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।